Welcome to Divyanshi Academy, students. Hello student, how are you? I hope all are well. मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशी एकेडमी पे। तो आज हम लोग ये जो पार्ट डाल रहे हैं ये 7.2 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था हमारा, तो उसका अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पहले 4 पार्ट में 7.1 ख़त्म कर दी है, तो आज हम लोग 7.2 करेंगे। ठीक, तो इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कैसे और कैसे पुट करना है, किस हिसाब से करना है, वो सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मार्किंग होगी बोर्ड में वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारी एक्सरसाइज है आज हम लोग जो करेंगे 7.2 करेंगे, क्योंकि 7.1 हमने ख़त्म कर ली है। अगर किसी को देखना है तो आप वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 10th मैथ के नाम से, तो आप वहाँ जाके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि आपको पहले अगर पता चल जाएगा तो हम लोग ईज़िली उसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और आप ईज़िली क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 और y1 एंड b x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2 r। तो ये जो आपका बनता है सेक्शन फॉर्मूला बनता है एक तरह से कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, जो ए और बी दोनों मिल रहे हैं पॉइंट हैं, इसको जो पी पॉइंट है इसको कट डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड जो कर रहा है इसको वो m1 रेशियो m2 उसमें इनको डिवाइड कर रहा है। तो m1 और m2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि p मिड पॉइंट है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ए बी कोई भी पॉइंट है हमारे, तो ए बी जो x1 y1 दे दिया और बी जो दे दिया x2 y2 दे दिया। अब p जो पॉइंट माना था हमने x y, अब x y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कैसे निकलेंगे। अभी रेशियो और हो गए m1 रेशियो और m2 रेशियो लिख दिए दोनों हमने। तो देखिए नोट देख लीजिए, ए पी रेशियो पी बी, जो ए पी का है वो m1 है और पी बी का जो है m2 है। तो देखिए पहले x के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे m1 x2 और m2 x1, और अपॉन में क्या लिख देंगे m1 प्लस m2, ये x के निकल गए। और जो y के कोऑर्डिनेट सेम m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 m2। तो इस हिसाब से p वाले जो कोऑर्डिनेट जो बनते हैं वो क्या बन जाएंगे हमारे m1 x1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले जो बने थे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी मैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन करूँगा हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने 7.1 में आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो फॉर्मूला था उसका अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे स्टेप लिखे थे और कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो भी उसमें मैंने मेंशन किया था। तो सेम सेक्शन फार्मूला है, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे अब हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों में पुट करेंगे और बताएंगे कैसे कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर स्टेप एक भी मिस कर देंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? आपकी स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में। ठीक, तो आगे जब बढ़ते हैं तो इसी के साथ पहला जो क्वेश्चन है आपका 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड
4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक, तो ये देखिए रेशियो दे रखे हैं हमें, इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं। ठीक, आगे सॉल्यूशन देखो कि देखो, तो हमें अभी पढ़ा था हमने कि कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। जो फॉर्मूला था हमने भी पढ़ा था, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और दूसरा वो जो था m1y1 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो देखिए इसको हम लोग एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ए पॉइंट जो है हमने -1, 7 मान लिया, और बी जो पॉइंट है 4, -3 मान लिया। बीच में कोई पी पॉइंट है, उसको एक्स और वाई ले लिए। यही कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू बतानी है। तो और जो हमारा रेशियो है वो 2:3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हमें पता चल गया ए जो माना है क्या है, -1, 7, बी जो माना है 4, -3, पी जो माना है x, y, और रेशियो हमारे 2:3 दे रखे हैं। तो इधर से देखिए x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, x2 की 4, y1 की 7, y2 की -3, m1 की 2 और m2 की 3। तो अब हम लोग देखिए मैंने एक एक चीज़ अलग डिफाइन कर दी, आप भी एक एक चीज़ शो कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा p, जो x y के कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो फॉर्मूला क्या था हमारा, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो देखिए m1 की वैल्यू 2 रख दिया, x2 की 4, तो 2 × 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, और x1 की वैल्यू क्या है माइनस, तो 3 × -1। ठीक, और नीचे क्या था m1 + m2 करना था, तो 2 + 3 हो जाएगा। सेम y के कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो देखिए m1 की वैल्यू 2, m1 की अगर 2 है तो y2 की कितनी है -3, प्लस m2 की अगर 3 है तो y1 कितना है 7। तो सेम 2 + 3 नीचे रख देंगे m1 + m2। ठीक, अब जो बनेंगे देखिए 2 × 4 8 हो गया, प्लस 3 × -1 -3 हो गया, और नीचे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। सेम 2 × -3 -6, और 3 × 7 21, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो इस हिसाब से 8 - 3 कितना होता है 5 और डिवाइड बाई 5, और -6 + 21 होता है 15 अपॉन 5। ठीक, अब 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 5 से 15 कटेगा 3 टाइम। तो P के जो कोऑर्डिनेट है x y, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 3। ठीक, तो हिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 1, 3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको करना है कभी भी आए, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक, तो अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब देखिए ट्राइसेक्शन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइसेक्शन समझते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्राइसेक्शन मीन्स दैट डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन होगी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन। देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए एक लाइन है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, डिवाइड कर दिया, तो आगे इसको हम लोग देखिए ये बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक, तो देखिए इनको हमने नेमिंग दे दिया A,
और बी पॉइंट है, उनको कोई दो पॉइंट इक्वल डिवाइड में कट कर रहे हैं, तो इसलिए लाइन क्या होगी, तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जो दो पॉइंट लिए हमने पी और क्यू ले लिए हैं, ठीक। तो देखिए सेम इसके अब पॉइंटों को हम लोग डिनोट कर देंगे। 4, -1 ए मान लिया, -2, -3 हमने बी मान लिया। बाकी पी के जो है P1 P2 मान लिया और क्यू वाले कोऑर्डिनेट हमने Q1 Q2 मान लिया, ठीक। अब इसको लाइन डिवाइड बाई अगर इक्वल पार्ट में करेगी तो तीनों के बीच में 1 1 1 हम लोग रेशियो मान सकते हैं, ठीक। अब तीनों के बीच में 1 1 रेशियो मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लेट हमने P जो कोऑर्डिनेट है P1 P2 मान लिया, Q वाले Q वाले जो कोऑर्डिनेट है Q1 और Q2 मान लिया, ठीक। आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट दैट इज AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। तो तीनों के बीच में जो भी गैप होगा वो बराबर डिस्टेंस हमारा होगा, ठीक। तो इसको भी सेम वही कोऑर्डिनेट वाला मैंने कहा है ना, जितनी बार फॉर्मूला यूज होगा मैं उस फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा। उससे ये है कि आपको फॉर्मूला एकदम से पक्का याद हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PXY विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 r क्या था, जल्दी से बताइए जल्दी। देखिए क्या बनता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए, अब इस लाइन को देखो तीन हिस्सों में इक्वली बट रही है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे कि एक जो P और Q ले रखा है इसमें से पहले हम लोग P पॉइंट को ले लेते हैं, तो Q को हाइड कर देते हैं। तो जो लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, P पॉइंट ले लिया तो P लाइन सेगमेंट कोई भी कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए केस पहला हम लोग जो लेते हैं कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली इन रेशियो 1:2 में। देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम A और B के कोऑर्डिनेट रख दिए, P वाले कोऑर्डिनेट रख दिए P1 P2। इसको जो डिवाइड कर रहा है AP और PV का जो गैप है AP से 1:2 में इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक। अब 1:2 में डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हम लोग सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4, -1, P वाले क्या हो जाएंगे P1 P2 और B वाले जो हैं -2 -3 हो जाएंगे हमारे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे देखिए हमने सेम x1 की वैल्यू रख दी 4, x2 हो गया -2, y1 हो गया -1, y2 हो गया -3, m1 की वैल्यू हो गई 1 और m2 की वैल्यू हो गई 2। क्यों, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं AP रेशियो PV का। तो AP का जो दे रखा है 1 दे रखा है, PV का हमें 2 दे रखा है। तो सेम उस फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है P1 P2। देखिए तो उसका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब पॉइंट वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2, तो 1 × -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 हो गया। नीचे क्या होता है m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की 2, तो 1 + 2। सेम y वाले कोऑर्डिनेट और m रेशियो को लेंगे। तो m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस 2 m2 की वैल्यू है और अब y1 की वैल्यू कितनी है -1। तो वैल्यू पुट कर दी हमने और m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दी, तो और 1 + 2 हो गई। तो P के जो कोऑर्डिनेट है P1 P2, आगे देखिए 1 × -2 -2, 2 × 4 8, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक। 1 × -3 -1, 2 × -1 -2 अपॉन 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब 2 -2 + 8 6 होता है, ठीक। और -3 -2 -5 होगा, ठीक है, -5/3। तो देखिए 3 से 6 कट जाएगा हमारा 2 टाइम, ठीक।
और -5/3 ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट बन के आएंगे P वाले, P1 P2 की जो वैल्यू आएगी हमारी 2, -5/3 आएगी। तो P वाले कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2, -5/3 हमारे आ गए। ठीक, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट 2, -5/3। देखिए इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे हमने P के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक, तो अभी मैं आपको केस 2 बता देता हूँ। केस 2 में ये है कि केस 2 जो है, पॉइंट Q जो है अब डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली इन रेशियो 2:1। अब 2:1 कैसे हुआ, देखिए AP, PQ और QB। पहले हमने AP और QB लिया था, तो AP के बीच में 1 है गैप, और PQ तक 1 है और QB तक 1 है, तो ये जुड़ जाएंगे। अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं AQ/QB। तो QB के बीच में 1 है, और लेकिन AQ के बीच में 1, AP तक जो है 1 और PQ के बीच में 1, इन दोनों को जुड़ जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक, अब समझ गए होंगे आप। तो इनके बीच में जो गैप बनेगा, रेशियो बनेगा, वो 2:1 का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे K 0.4, -1, Q दे दिया Q1 Q2, B दे दिया -2 -3। ठीक है, जैसे पॉइंट हमने रखे थे। आगे x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। x2 की जो वैल्यू हो गई -2 हो गई। y1 की वैल्यू जो हो गई -1 हो गई। ठीक, y2 की -3 हो गई। m1 की 2 हो गई और m2 की 1 हो गई। देखिए इसमें रेशियो चेंज हो गए बस, बाकी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, रेशियो कैसे चेंज हो गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Q वाला जो कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट दे रखे हैं x और y कोऑर्डिनेट वाले, तो x जो मान रखा है हमने Q1 मान रखा है, y कोऑर्डिनेट जो मान रखा है Q2 मान रखा है। ठीक, तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। ठीक, आगे देखिए Q वाले पॉइंट क्या हो गए, Q1 Q2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2, और x2 की कितनी है, -2। तो क्या हो जाएगा, 2 × -2, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 है, तो 1 × 4। तो और m1 प्लस m2 नीचे हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा। सेम y वाले के साथ कंपेयर कर देंगे इसको, तो 2 × -3 हो जाएगा प्लस 2 × -1 हो जाएगा, नीचे सेम 2 + 1। ठीक, और Q1 जो Q पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है Q1 Q2, फिर उसकी वैल्यू 2 × -2 -4 प्लस 1 × 4, 4/2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 4/3। सेम इधर 2 - 3 -6 इंटू -1 × -1 -1, और 2 + 1 अब हो गया 3 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए Q के कोऑर्डिनेट Q1 Q2, -4 + 4 0/3 हो गया, और -6 -1 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका जो बन जाएगा -7/3 बन जाएगा। ठीक है, अब -7/3 हो गया इसका, तो इस हिसाब से हमारे Q वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट Q1 Q2, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q के कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, -7/3। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। थोड़ा एरर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो Q वाले कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 0, -7/3, और तो आगे Q के जो पॉइंट बन गए हमारे क्या आ जाएंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट 0, -7/3 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना चैनल दिव्यांशी एकेडमी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सहयोग बनाएं, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के डाल सकूं आपके लिए, जैसे मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप कर रखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।